तेजस्विनी और ऋतुराज स्टेज पे गाना गा रहे हैं, जिसे देखकर भूषण और लीना बहुत गुस्सा होते हैं। भूषण कहते हैं, हमारी घर के बहुएं इस तरह से गाना नहीं गाया करती। तेजस्विनी और ऋतुराज का गाना ख़त्म होने के बाद तेजस्विनी स्टेज छोड़ के जाने लगती है, तो ऋतुराज उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है। ऋतुराज ज़बरदस्ती ऑडियंस को वंस मोर कहलवाता है, फिर तेजस्विनी को स्टेज पर रोक लेता है। मंजरी नील से कहती है, अगर तू वाकई मुझे अपनी बहन मानता है, तुझे एक मेरी बात माननी होगी। आज तुझे भी गाना गाना होगा। अभी उसके सीनियर डॉक्टर सालुके आते हैं और उससे नील से कहते हैं कि तुम्हें गाना गाना पड़ेगा। और मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, आज तुम्हें भी गाना गाना पड़ेगा। डॉक्टर सालुके कहते हैं, अगर तुम मुझे कुछ भी मानते हो तो आज मेरे लिए एक गाना गा के दिखाओ। ऋतुराज और तेजस्विनी का गाना ख़त्म होते ही डॉक्टर सालुके स्टेज पर आते हैं और नील को स्टेज पर आने के लिए आमंत्रित करते हैं। भूषण इस बात से भी बहुत गुस्सा होते हैं कि अब नील भी गाना गाएगा, तो लीना कहती है, नहीं भाऊ, नील गाना नहीं गाएगा। उसे पता है कि आपको ये सब पसंद नहीं है। और स्टेज पे तेजस्विनी सोच रही है, जो ठीक से बात नहीं कर पाता वो गाना क्या गाएगा। नील गाना गाता है तो तेजस्विनी उसे आश्चर्य से देखती रहती है और खुश होकर उसके साथ भी गाना गाती है। डॉक्टर सालुके आके स्टेज पर तेजस्विनी और नील की तारीफ़ करते हैं, जिससे ऋतुराज जल भुन जाता है। तेजस्विनी और नील केक काटते हैं। तेजस्विनी सबसे पहले लीना को खिलाती है, फिर भूषण को, फिर विनोद को, बाकी सबको केक खिलाती है। फिर नील को भी देती है। नील तोड़ के छोटा सा पीस अपने मुंह में रख लेता है और उसी बीच ऋतुराज आके ज़बरदस्ती तेजस्विनी का हाथ पकड़ के केक अपने मुंह में दे लेता है। सब लोग देखते रहते हैं। और वहीं इसी फंक्शन में जो तेजस्विनी का एडमिशन फार्म भरा था, वो रजिस्ट्रार भी आया था। उसकी पत्नी वहीं काम करती थी। वो तेजस्विनी की बहुत तारीफ़ करता है, जिसे सुन के लीना और भूषण बहुत क्रोधित हो जाते हैं, मन ही मन गुस्सा करते रहते हैं। फिर घर पे आके भूषण एक वीडियो तेजस्विनी को दिखाते हैं, जिसमें नील गाना गा रहा है और उसे गाना गाने का प्राइज़ मिलता है। और भूषण के कहने पे नील वो प्राइज़ फेंक देता है। तेजस्विनी, मुझे ये कतई मंजूर नहीं कि मेरे घर की बहू लोगों के सामने गाए, उनका दिल बहलाए, उसे देखकर लोग सीटियाँ बजाएं। जैसे नील ने मेरी बात का मान रखना है, ऐसे तुम्हें भी रखना होगा। भूषण तेजस्विनी से कहते हैं, वादा करो तुम आज से कभी नहीं गाओगी। तेजस्विनी कहती है, लेकिन काका साहब, मुझे नहीं पता था कि यहाँ गाना गाने की पाबंदी है। ऋतुराज भी तो प्रोफेशनल सिंगर है, वो गाना गाते हैं, उन्हें तो कभी किसी ने भी नहीं रोका। वो तो अभय दादा, नंदिनी बहिनी, यह सब प्राची ने मुझे प्रेस करा था, तभी मैंने गाना गाया। तेजस्विनी भूषण से कहती है। और भूषण बताते हैं, ऋतु यहाँ हमारे यहाँ रहता ज़रूर है, लेकिन इसकी परवरिश यहाँ नहीं हुई है। इसके नाम के आगे प्रधान नहीं लिखा है। ये लीना की बहन का लड़का है। और तुम एक बात भूल रही हो, इस ऋतु का भी वही हाल होगा। ना काम होगा, ना पैसा होगा, ना इज्जत होगी, ना शोहरत होगा। तभी ऋतुराज जवाब देता है, मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है काका साहब, मैंने हर चीज़ अपने दम पर की है। मैं जहाँ हूँ अपनी बदौलत हूँ, और जहाँ कल रहूँगा अपनी मर्ज़ी से रहूँगा। तेजस्विनी कहती है, आप लोग कह रहे हो कि कलाकार ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते ना, लेकिन कला के बिना ज़िंदगी कुछ नहीं है। संगीत तो हमारे जीवन के हर पहलू में है। अगर भगवान की पूजा करनी हो तो आरती गाई जाती है, अगर देश के लिए गीत हो तो राष्ट्रगीत गाया जाता है। तेजस्विनी कहती है फिर लीना से, और आपने मेरे बाबा के बारे में क्या कहा? आप अगर मेरे बाबा के बारे में कुछ भी कहती रहोगी और मैं सुनती रहूँगी, ऐसा नहीं होने का। नंदिनी भी डांटती है, तुम गोधन के दिन से बदतमीजी कर रही हो और कुछ भी बोल देती हो। तो तेजस्विनी कहती है,
अगर कोई आपके आई बाबा के बारे में कुछ कहेगा तो क्या आप चुपचाप सुनती रहोगी? तो लीना बीच में, ए लड़की, आवाज़ और आंखें दोनों नीची। लीना तेजस्विनी से कहती है। नील अपनी आई और तेजस्विनी दोनों को चुप करता है और काका साहब से कहता है, काका साहब, मैंने तेजस्विनी को वादा किया है कि ये शादी उनके सपनों के बीच में नहीं आएगी और मैं इनके सपने पूरे करने में इनका साथ दूंगा और चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। तभी नील के फ़ोन पे आई मुक्ता का फ़ोन आता है और वो लीना से बात करने को कहती है। तो नील लीना से मुक्ता की बात करवाता है। मुक्ता कहती है, तेजू और नील की 5 वर्धन की रस्म करनी है ना, आपसे इसकी इजाज़त मांगनी थी। गुस्से में कहती है, इजाज़त चाहिए? अपनी बेटी को मेरे बेटे के सर मरने से पहले मुझसे इजाज़त ली थी क्या? लीना मुक्ता को खूब उल्टा सीधा सुनाती है। तो नील लीना के हाथ से फ़ोन छीन लेता है। मुक्ता से कहता है, आई आप परेशान ना हो, मैं और तेजस्विनी ज़रूर आएंगे इस विधि में पूजा करने के लिए। नील अपने वादे के लिए कहता है, मैं तेजस्विनी को लेके कल घर आ जाऊंगा। फिर अपने कमरे में आके नील तेजस्विनी को बहुत समझाता है। तेजस्विनी जाने के लिए तैयार हो जाती है। तेजस्विनी तैयार होके अगले दिन सुबह नीचे आती है, लेकिन लीना फिर ताने मारती है उसे घर जाने के लिए कि ये अपनी ससुराल की अमीरी की नुमाइश दिखाने जा रही है। तो तेजस्विनी लीना से कहती है, आई मैं नहीं जाना चाहती थी, वो तो नील ज़बरदस्ती कर रहा है इसलिए जा रही हूँ। लीना नील से भी पूछती है कि तू तो इसे अपनी पति मान चुका है, क्या तुझे इसने अपना पति माना है?